हाँ, मैं पोटला रहता हूँ। मेरा नाम गेंदालाल है। कि हमारी भैंसों को ये राल की शिकायत हो गई, तो 8-10 भैंस तो घर ही पड़ी अभी, आती नहीं, चलने को नहीं बनता उनको। अब ये रामपुरा चले गई थी हमारी भैंस चरने को, तो वहाँ से एक भैंस को आ गई थी राल। उससे फिर वो भैंस इधर उधर जाती आती रही, उससे फिर गांव में सब हमारे गांव में फैल गई पूरी राल। अभी मवेशी बहुत लगे, पाँव फूट गए, कीड़े पड़ गए पाँव में, चलते नहीं बनते बिल्कुल भी। ये बीमारी मुंह में आती है, मुंह से छाले हो जाते हैं मुंह में, पाँव में ये पाँव फूट जाते हैं, उनमें फिर कीड़े पड़ने लग जाते हैं, कीड़े पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरे को हो जाती, फिर तीसरे को हो जाती, चौथे को हो जाती, ऐसी बढ़ती रहती। गांव में पूरे गांव में फैल गई है। अनिता भाई पोटला में रही, गाय का छाल आएगी लाल आई। तो पहले जनी हुई तो जब एक लोटे को दूध देती थी, उसके बाद में फिर बीमारी होगी, 1.5 महीना हो गया तो उसके दूध ही सूखी गया। केड़ा बेचारा का फिर चारों चरे जब धापे दूध छूट दिया, उसका पाँव में झटकने लग जाए। इसे में फिर अपन देखा, फिर खुरी में खून निकले आए से, ऐसे का फिर देखा, फिर ज़्यादा ही गया ओके। अभी 4 पाँव में आया था तो 2 पाँव सुधरी गया, वो पीछे पाए का ज़्यादा ही गया ओके, खुरी निकल गई, ये पूरा छाला आई गया, उसका खून निकल गया। देखो तो उसका चराए नहीं, फिर आए नहीं, 8 दिन हो गया, उसका पानी चारू निराव यहीं करा घरे। ये कम से कम 10 एक रोज है एक वो पहले के मिटना सुधरली ना, पछी डबल सी आई गई, तेरा जीव नहीं पड़ता, जीव पड़ गया थी। केरलिन पालू नाक दे तो काय नाखी नेरा खुरिया हम सुधा करिया ते भी पला तो जीव नहीं मोरे, ते उतन काय करे। माता शेरी लाव आवे तेरसी असा चाटे, मक्खी बसी माँ की जीवरा पड़ जाए, फूल मेल दे चा। कीड़ा पड़ गया तो ये खून चालू डॉक्टर के लावसो ना, इलाज कराड़ सो जे का बाद में ये कीड़ा मर से ती पाए सुधर से। ते के घर बांधे ने चार रिया अलग न, पानी भी एक तपेला में अलग पाई रहा है। अब ढोर में दूसरा ढोर का पानी नहीं पिलाना देता, जिनको आयल है लाल तो वो कहते पानी अलग पिलाई रहा, चारों भी अलग खिलाई रहा। क्या सुंदर है, केड़ी का घाव कैसा आ गया। देखो ये ऐसा कीड़ा पड़ गया, थोड़ा दिन बाद ये नाराज रहती है, नाराज के बाद में इसका पाँव चलना फिरना कम हो जाती है, इसका बाद में इसका खुर पाँव फूट जाता है। देखो ज़्यादा घाव बढ़ने से तो ये देखो क्या है, ये खून निकल जाते हैं, ऐसे खून निकल जाते। हाँ भैया, इनमें 5-7 भैंस नकर आ लाएगी थी, एक या वो पानी में खड़ी, एक वो बाहर खड़ी, या पाड़ी के भी आ गई तो भैया, और एक पाड़ी या भैंस या बैठी या इका भी आएगी थी, और एक वह बैठी उका आ गई, और एक पाड़ी या बैठी इका भी आ गई थी। एक तो मुंह में भी छाला आबा अच्छा हुआ भैया, और यह भैंस का भी बहुत आ गई थी, इका भी खूब जोर से आई थी। हमारी भैंस बीमार हुई गई, मुंह में छाला आई गया, और 2 दिन तक तो इतनी सारी जीभ लटकाई दी उन्हें नीचे। अभी 2-3 दिन बाद या अभी अंदर जीभ करी, पर अभी भी चरी नहीं रही, वह शायद अच्छी नहीं चरी रही। छाला आया, सब पूरी जीबान सूजी गई थी। फिर भैंस आई क्या वटले वटले नो का ऐसी होगा, इतनी जाड़ी होगा अपने हथेली से जाड़ी।
अरे ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, भैंस का खानो पीनो कहीं भी नहीं, और अब भी जरा वह मामूली पानी पिए गए, नहीं तो 6-7 जानवर न गाई थे पर उनका बहुत कम, और ये का इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा। ये लाल गिर रही है भैंस का, यहाँ भी बहुत कम हो गई, नहीं तो इतनी गिरती थी कि जहाँ ओबा वहाँ इतनी लाल यहाँ से वही वहीं जाए, इतनी लाल ये का गिरती थी। और जबान पर रखागा तो पचे वापस ले आओगे, कहीं पे बाटो अपनों रखांगे वापस ले आओ, अपन आगे नहीं जाए, कहीं जबान हालन नहीं होगी, बस बाहर रहेगी तो बाहर ही जवा। एफएमडी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एफएमडी का मतलब भी वही होता है, मुंह पका खुरपका। लार, राल, खुरसड़ा, रोकटे, ये मतलब उनके लक्षण के आधार पर ही ये नाम है। लार की बीमारी से मतलब ये समझ में आता है कि मुंह से लार गिरता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर, ठीक है, इनके पैर 2 भाग में बटे होते हैं ना, तो इस वजह से ये इन्हीं जानवर को होता है, क्लोवन फुटेड जानवर को होने वाली बीमारी है ये। किसी जानवर को हो गया ये बीमारी तो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई तो फिर उसको जो अन्य कुछ प्रभाव है वो लगने का डर रहता है। इससे एक नहीं कई तरह की मतलब इस बीमारी से कई तरह के दूसरी बीमारी पैदा हो सकती है। जैसे क्या हो सकता है, अगर जैसे देखा जाए तो कि जो गाभन जानवर है, अगर गाभन जानवर को ये बीमारी हुई तो उसका एबॉर्शन हो सकता है, मतलब गर्भपात हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। इसका कारण ये नहीं कि इस बीमारी के वायरस से आया है, लेकिन इस बीमारी से उससे रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई है, तो उसको थैलेला रोग भी हो सकता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है। गांव के लोगों को समझाना है कि जो तुम्हारा बीमार जानवर है तो उसको घर पे ही बांध के रखे, उसको चरने के लिए जंगल ना ले जाए, क्योंकि वहाँ पे सभी जानवर चरने आते हैं। अगर एक भी बीमार जानवर वहाँ पे चर के गया है तो सभी जानवर में बीमारी फैला देगा। इस रोग से बचने का एक ही तरीका है, केवल टीकाकरण। इसका टीकाकरण अपने को अक्टूबर-नवंबर से शुरू कर देना रहता है। तो अक्टूबर-नवंबर से शुरू करते हुए वहाँ मतलब अक्टूबर से शुरू करो और नवंबर में ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इसको जब भी लाना ले जाना कहीं भी करो, टीके लगाने भी जाओ फील्ड में, तो उसको बर्फ़ में लेके जाना है। फिर क्या करना है कि मौसम भी तुम ऐसा मतलब टाइम भी ऐसा चुनो, सुबह शाम में टीका लगाओ। जो ठंडा पीरियड हो, सुबह ठंडा रहता है, शाम को ठंडा रहता है, तो उस समय टीकाकरण करो। और टीकाकरण में भी ये ध्यान रखना है कि सभी जानवर को टीका लग जाए। मतलब अगर गांव में कर रहे तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि गांव में सारे जानवरों को टीके लग जाए। और गर्भवती जानवर को तो ये टीके नहीं लगते, इसलिए उसको हम छुड़ा देते हैं कि गाभन जानवर को मत लगाओ। सर ये पूछना था कि कई बार हमें किसानों से ये जानकारी मिलती है कि जो एफएमडी वाला जानवर है उसे जंगल में छोड़ने से मतलब वो जल्दी ठीक होता है। उसका एक कारण ये होता है कि उसके पैरों में मिट्टी लग जाए या रेती लग जाए, ये कारण तो क्या है, सही है? ये कारण ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है कभी कभी कोई जानवर अच्छा जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी है, क्षमता अच्छी है, वो क्या होता है कि उसको प्रारंभिक थोड़े से लक्षण दिख के वो अपने आप सही हो जाता है। उसका मुंह भी नहीं फूटता, ठीक है, पैर में भी छाले नहीं होते, और वो 1-2 दिन बीमार रह के सही हो जाता है, ऐसा भी होता है। और अगर वो समझ लो चाटता रहा, कभी मक्खी को बैठने नहीं दिया उसने घाव पर, या मालिक इतना मतलब ध्यान दिया मालिक ने कि उसके पैर में बार बार मतलब घाव हो रहे हैं तो मक्खी नहीं बढ़ जाए करके उसने मलहम लगाया है, कुछ करा है, तो फिर वो ठीक हो जाना है, मतलब ठीक होता ही है फिर वो, ठीक है। बाकी हाँ ऐसा है कि अगर वो इलाज बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल कुछ मलहम पर दवाई कुछ भी नहीं करे और सोचे कि ऐसी जंगल में ले जाए तो सही हो जाए, तो उसी परिस्थिति में हो सकता है जब उस रोग से लड़ने की उस जानवर की शक्ति अच्छी हो, अन्यथा वो तो मतलब बीमार तो हो गई, वो अपने आप तो सही नहीं हो पाएगा। ऐसा इसका बचाव एकमात्र टीकाकरण के द्वारा ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जब ये आती है बीमारी तो बहुत तेज़ी से फैलती है और पूरे के पूरे गांव में हो जाती है, किसी किसी के घर के पूरे जानवर बीमार पड़ते हैं इससे। और इसमें क्या होता है कि एक जानवर के इलाज में कम से कम नहीं तो भी तुमको 100-150 रुपया 200 रुपया तक खर्चा हो सकता है। तो और टीका की कीमत मुश्किल से 15-20 रुपया होती है, तो 15-20 रुपया खर्चा करके अपना जानवर सुरक्षित रहता है। नहीं तो 100-150 रुपये देने के बाद में भी अपने को दूसरे नुकसान बहुत होते हैं। तो ये चीज़ को समझते हुए टीकाकरण सभी को होता है। इको पाँव को भी कोई उपचार होएगा? सब हो जाएगा उससे।
चार रंग बनते हो 5